welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. हर 70-80 साल में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज अगर आपको जल्दी करना है बिकॉज आपकी अपनी प्रॉब्लम थोड़ी एक्सट्रीम हो रही है तो आपको दुनिया को केओस की तरफ लेके जाना है। आज आप वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टडी हुई है, एक जर्नलिस्ट, बुक राइटर, ऑथर, जो मर्जी बोल लीजिए, एनी जेकबसन करके हैं। शी सेज कि जब अगर कोई वॉर होती है बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स, विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स the nuclear button will be pushed and 72 minutes after that 5 billion people will die. Extreme, right? 5 billion out of 8, मतलब बचेगा कोई नहीं. But there are some theories that say that deep state wants exactly that, कि population control हो जाए. उनको 4 से 5 चाहिए. अब ये भी बड़ी बिकॉज देखिए इनके अंदर एक यूनिसन नहीं रहा. हर कोई अपने आप को चैंपियन समझता है. फार्मा वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, फाइनेंस वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, डिफेंस वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, ये वाले अपने आप को चैंपियन समझते हैं, हर कोई सेपरेट. और ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं? दिस पॉलिसी कम्स आउट ऑफ 2 इंस्टीट्यूट्स, 2 ऑर्गेनाइजेशंस. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है चैटम हाउस, बड़ा सुना होगा लोगों ने. कोई जाके वहां पर काफी लेक्चर करता है उनकी कैफेटेरिया के अंदर 18 लोग बिठा के सामने. और दूसरा है द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, जो अमेरिका के अंदर है. ये 2 डिसाइड करते हैं डिप्लोमेटिक एजेंडा दुनिया का. इस डायरेक्शन में जाएंगे जी. ब्रिक्स नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए हमको. तो भारत के लिए आपको जितना भी रिकमेंडेशन, जितना भी कटा के जो हार्ड चीजें आती हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से आती है, जो कनेक्टेड है किसके साथ? काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के साथ. तो अगर आप देखें पिछले जयशंकर जब भी अमेरिका जाते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में बैठ के बात करते हैं ताकि मैसेज क्लियर जाए, करेक्ट जगह पे जाए. इन लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है अभी जो लेटेस्ट है. अगर आप बोलो कि साहब ये कर क्या रहे हैं अभी, ये एक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चल रहा है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके लिए अभी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं ये चलेगा नहीं, और अगर ये टूटा तो हमारी नुकसान हो. तो ये लोग बोलते हैं अभी आगे जाके हम कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, हाउ डू वी प्ले दिस रोल. क्योंकि देखिए 1991 में 1945 1991 में रीइंफोर्स हुआ. अमेरिका ने बेसिकली जो मेन पावर्स हैं उनको बोला देखो ऐसा है, हम एक चीज लेके आएंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर आप और आप और आप और आप और आप ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं. जितने सी रूट्स हैं सबको मैं संभालूंगा. आई एम अ नेवल पावर, मेरे पास इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये हैं वो हैं, मैं संभालूंगा उसको. लेकिन आपकी सिक्योरिटी के अंदर मेरे को आपको एक रोल देना है. मेरे इंटरेस्ट को आप नहीं छेड़ सकते. तो काफी सारे देशों ने ठीक है. एंड जो चाइना का ग्रोथ है हैज बीन बिकॉज ऑफ द यूएस नेवी प्रोटेक्टिंग द सी रूट्स, राइट. दैट्स व्हाई चाइना कैन ट्रेड. आज क्या हो रहा है कि यूएस के पास नेवी नहीं बची इतना प्रोटेक्ट करने के लिए. आज के जो थ्रेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चाहिए 800 डिस्ट्रॉयर्स. उसके पास कितने हैं? 80. तो ही कांट सस्टेन दिस रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबलिज्म. तभी लोग पुशबैक कर रहे हैं ग्लोबलिज्म को. सप्लाई चेन्स की बात होती है, सिक्योरिंग लोकल सप्लाई चेन्स की बात होती है. पहले क्या था कि आपको गाड़ी बनानी है, एक काम करो यार ब्राजील से दरवाजा मंगा लो. फर्क ही नहीं पड़ता था बिकॉज शिप्स तो चल रहे हैं आपके. आज लोग बोलते ना 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 यार वहां पर बीच में कहीं अफ्रीका में झगड़ा होगा तो मेरे शिप डूब जाएंगे यार. नहीं यही पे पास में ढूंढो. कहीं पे आत्मनिर्भरता की बात की जाती है क्योंकि आप डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते ऑन दिस ग्लोबल सप्लाई चेन जिसको ग्लोबलिज्म बोला जाता है. सो उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसा लपेट लिया बीच में कि भाई हर कोई इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया. तो ये जब चाहते जिसको सैंक्शन कर सकते थे. पर ये करने के पीछे उनकी एक बहुत अच्छी थियरी उन्होंने बनाई थी कि इफ यू ट्रेड विद समवन यू टेंड टू नॉट टू गो टू वॉर विद देम. यू टेंड तो आप बिजनेस कम करोगे तो इसका मतलब आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हो. तो उन्होंने बोला यार सस्टेनेंस करना है हमको. वी वांट टू कीप द सस्टेनेंस फैक्टर. इसको कैसे रखो और जहां डंडा मारना है उसके बाद मारो. जिन जिन लोगों ने उसको चैलेंज करा इन्होंने उसको मार दिया. मुअम्मर गद्दाफी,
सद्दाम हुसैन, बशर अल असद, कितनी बारी कोशिश करी है उसको मारने की, पुतिन, मोदी, these are people who said sorry, we don't accept this, हम लोग नहीं करेंगे ये, तो उनको उड़ाना शुरू कर देते हैं. And they will create incidents, they will use various different things, ताकि वो एक उनको जस्टिफिकेशन मिले कुछ करने के लिए. लोग बोलते हैं भाई 9/11 was faked. I don't know if it was faked or not, but they used that for their advantage. ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. एंड उस टाइम पे मिडिल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि चाइना राइज कर रहा था. चाइना राइज कर रहा था तो चाइना को अपने राइज के लिए क्या चाहिए था? ऑयल. दे वांटेड टू कंट्रोल दैट. तो मिडिल ईस्ट में उन्होंने वॉर्स करी, ये करा वो करा, अपना एक फर्म बेस बना लिया मिडिल ईस्ट के अंदर कि कुछ नहीं होगा, हम यहाँ हैं. नाउ वी कैन ईदर स्विच ऑन द टैप और स्विच इट ऑफ. इनके अपने कंजम्पशन के लिए तो इनके पास है, वहां पर अमेरिका में बहुत सेल्फ सफिशिएंट है उनके पास. दे डोंट नीड दिस, बट वो वहां पर वो करते नहीं. दे डोंट टेक इट आउट. वो यहां से लेके जाते ताकि अपनी प्रेजेंस यहां बना के रखें. पाकिस्तान इज अनदर सच एग्जाम्पल. इसको बनाया गया था टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस एरिया. टेम्पररी स्ट्रक्चर था ये कि यार इंडिया को बढ़ने मत देना, क्योंकि ये भूतनी के पता नहीं कितने साल पुराने हैं. कोई बुक में लिखा है 70,000 80,000, पता नहीं क्या है यार, ये पागल हो गए, इनको जरा कंट्रोल में रखो. चाइना को हम देखते हैं, अभी तो फंसा हुआ है, आपस में लड़ रहा है, वो देखते हैं उसको, जब भी बढ़ेगा तो हम कंट्रोल करेंगे उसको. अफगानिस्तान जहाँ पर अगेन सिविलाइजेशन है, जहाँ जहाँ पर सिविलाइजेशन आपको देखेंगी वहाँ पर ये सिविलाइजेशन को तोड़ने की बात करते हैं. क्योंकि अगर वो हिस्ट्री रियलाइजेशन हो जाए लोगों को, फिर तो यार 300-400 साल के या 1000 साल के स्ट्रक्चर को कौन मानेगा? नहीं मानेगा. बोलेगा यार मैं तो 30,000 साल से बैठा हूँ यहाँ पर, तू तो 400-500 1000 साल मान ले, उससे पहले क्या था तू? तो क्या इसलिए इनके जो पपेट्स है वो कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद इट्स इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो ये आपकी जो सिविलाइजेशन है उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज उनको पता है, इनको अपनी सिविलाइजेशन के बारे में पता चल गया तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे दोबारा. आप अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके देखें, इन्होंने हमारी सिविलाइजेशन के बारे में बहुत इन डेप्थ स्टडीज करी हैं. भारत से कितनी चीज़ें चुराई गई हैं हमको हिसाब भी नहीं है. किस किस तरह की यहाँ से टैबलेट्स और स्क्रोल्स और किस तरह का मटेरियल लेके गए हैं यहाँ से, किसी को कुछ पता नहीं. हल्दी तक पे IPR करने पे उतरा है. तो ठीक है, सो व्हाट हैव दे टेकन फ्रॉम अस दैट दे कैन प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग कि भाई जेट इंजन हमारी टेक्नोलॉजी थी, इन्होंने बना लिया, बट कहीं ना कहीं हमारे वेदों उपनिषद में फ्लाइंग के बारे में मेंशन है. सन, मून एंड द 9 planets इज मेंशन्ड इन आवर वेदास. अर्थ इज सर्कुलर. इनको 1650 में पता चला. हमारे लोग तो यार ऊपर देख के, अच्छा भाई यार दिवाली आ रही है भाई, उनको पता था क्या हो रहा है. अच्छा ये इधर पे पहुंच गया, ये आ रहा है, ये इधर पे पहुंच गया, ये आ रहा है, ये आज पूर्णमासी है जी, आज ये संक्रांति है जी, आज ये है, आज वो है. सब कुछ ऊपर देख के पता होता था उनको. ये लोग पिछले 100-200 साल में सीखे हैं, 300 साल में सीखे हैं. सो फॉर देम इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू जस्ट कीप शट. उसमें 2-3 चीजें आती है. वन इज ज्योग्राफी, सिविलाइजेशन की हमने बात करी. दूसरा ज्योग्राफी. आपके व्यूअर्स को मैं बोलूँगा एक मैप खोल के देखिए. अगर एक यूएसए सुपर पावर है उस तरफ, अगर ऑपोजिट साइड पे देखेंगे, देयर इज ओनली वन कंट्री दैट हैज द सिमिलर एडवांटेज एज यूएसए, दैट्स इंडिया. पूरा ओशन है आपके पास, रिसोर्सेज हैं, कनेक्टिविटी है, हिस्ट्री है, नॉलेज है. सो फॉर देम इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन कंट्रोल. तो पूरा डीप स्टेट ने आज आपके ऊपर सब कुछ फेंक दिया आपके इलेक्शन के अंदर, सब कुछ. इसको पकड़ के रखो, ये आज से गया तो हम गए.